ओम शांति। आपके दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, सुदर्शन चक्र फिराने से कैसे विकर्म विनाश होते हैं, और दूसरा प्रश्न है, सुदर्शन चक्र का साइंटिफिकली रहस्य समझना है। उत्तर है, देखो, सुदर्शन चक्र अर्थात स्व का चक्र लगाना। स्व माना आत्मा, और आत्मा 5 युगों में कैसे आती है वो हम सोचते हैं और अपने आप को उस स्थिति में देखते हैं ना। तो इससे क्या होगा, हमारे जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ेगी और विजुअलाइजिंग पावर बढ़ेगा, और इससे हमारे नेगेटिव व्यर्थ विचार भी खत्म होते जाएंगे। तो और जब हमारी व्यर्थ खत्म होते हैं, अच्छी विजुअलाइजिंग होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो योग अच्छा लगेगा, और योग अच्छा लगेगा तो हमारे जो विकर्म है वो डिलीट और फॉर्मेट में परिवर्तन हो जाएगा। अभी ही मैंने एक प्रश्न का उत्तर 1-2 दिन पहले ही दिया है कि ज्ञान से कैसे विकर्म विनाश होते हैं। ये सेम थिंग इसमें होती है, तो डिटेल में आप वो सुन सकते हैं कि हमारे अंदर अनेक प्रकार के लेयर्स होते हैं, वाइब्रेशंस से बनते हैं। वो लेयर्स अनुसार कर्म बनते हैं। तो कई कर्म ऐसे हैं जो अभी इतने घट नहीं हुए हैं, माना वाइब्रेशंस घट नहीं हुए हैं, तो वो ऐसे कर्म ये पॉजिटिविटी से ऑटोमेटिक खत्म होते जाते हैं। और जो बड़े कर्म है जिसके लेयर्स बहुत बने हैं, वो योग के द्वारा ही खत्म होते हैं। और योग में भी अनेक स्टेजेस है, तो उस अनुसार अनेक प्रकार के कर्म चलते हैं। और सबसे बड़ा फायदा तो यही है, हमारे 7 चक्र पॉजिटिव बनने से हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं और नंबर 1 में श्री कृष्ण के साथ आने के लायक बन सकते हैं। ये सुदर्शन चक्र बहुत कमाल की चीज है। ये ऐसी है, 1 मिनट के लिए भी चला सकते, 5 मिनट के लिए भी चला सकते, और घंटों तक उसी चक्र में रह सकते हैं। तो ये सब बातें को अगर आपको अच्छी रीति समझना है तो YouTube ऊपर मैंने बहुत सारी डिटेल में अच्छी रीति सब समझाया है। बुद्धि को कैसे दिव्य बना सकते, कैसे पॉजिटिव बन सकते, योग की कितनी अवस्थाएं है, कैसे साइंटिफिक रीति से ये होता है, कुंडलिनी चक्र की रीति से कैसे होता है, बहुत कुछ रखा है। धीरज रखकर धीरे धीरे वो सभी बातों को सुनो और उसको अच्छी रीति पॉइंट निकालकर उसके ऊपर चिंतन करो, तब ये बुद्धि का ताला खुलेगा। ठीक है। तो विकर्म विनाश का मुख्य फाउंडेशन, पहला बेस ही पॉजिटिविटी है, और ये सारे अनेक प्रकार के रास्ता बाबा ने बताया है। जिसको जो ठीक लगता है वो करता है। तो हमने जो कुछ किया इस स्टेज तक पहुंचने के लिए, वो सब हम बता रहे हैं। 8 ग्रुप का अगर कोई रोज का रोज करे और बस एक धुन लगा दे कि मुझे नंबर 1 में आना है, और सारा दिन इस बातों को समझने में का प्रयत्न करे, तो वो 6 महीने में तो कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। ठीक है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि साइंटिफिक रीजन क्या है, बहुत बड़ा रीजन है। देखो, सारा विश्व एनर्जी से चलता है, आत्मा भी एनर्जी है, और 2 प्रकार की एनर्जी है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म, और दोनों इकट्ठी होती है तो जीवन बनता है। तो ये एनर्जी में 3 एनर्जी माना एटम जो है
वो 3 एनर्जी से बनता है और सारा विश्व और हमारा शरीर सब कुछ एटम से बना है। और एटम में जो 3 एनर्जी है, वो 3 एनर्जी ही हमारी अवस्था बनाती है। तो उसको बैलेंस करना है। तो ये जस्ता मिनट या ट्रैफिक कंट्रोल जो कुछ बनाया है, उसके पीछे पूरा साइंस है। साइंस अनुसार भी कहते हैं कि कोई भी चीज हम अगर उसको फीलिंग के साथ गहराई से सोचे तो उसकी असर 40 मिनट हमारे ब्रेन पर रहती है। तो हम सारा दिन व्यर्थ नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, तो वही लेयर्स बनते हैं और प्रॉब्लम बीमारियां बढ़ती जाती है। अभी अगर हम जस्ट अ मिनट या हर घंटे पॉजिटिव स्वमान ले और उसको फीलिंग में लाए तो उसकी असर 40 मिनट तक रहेगी। उतने में फिर से दूसरा समय आ जाएगा। उसको ट्रैफिक कंट्रोल भी आप कर सकते हैं। तो इससे जल्दी जल्दी हमारे सारे लेयर्स, चक्र के लेयर्स बदलते जाएंगे और पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। योग अच्छा लगेगा, ये साइंस है। और इस बातों को अच्छी रीति समझना है तो वो भी हमने यूट्यूब पर रख दिया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ब्रह्मा विष्णु शंकर ही है। ये 3 एनर्जी है, कोई व्यक्ति नहीं है। ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी दोनों बेटियों को मुझे बड़े स्कूल में अगले साल एडमिशन करवाना चाहिए या नहीं? अभी सैलरी इतनी ज़्यादा तो है नहीं। बड़े स्कूल में लगाकर बहुत नहीं हो, बचत नहीं होगी। लेकिन मेरे भाई ये कहते हैं कि सीबीएसई बोर्ड में लगाकर दोनों बेटियों का फ्यूचर बन जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? क्या इसी स्कूल में जिसमें वो पढ़ रही है रखना चाहिए या अगले साल स्कूल बदलना चाहिए? उत्तर है, देखो, जो हम सोचते हैं वही आपको बता रहे हैं। हमारा पॉलिसी क्या है कि जो भी हमारे इनकम होती है उसको हम डिवाइड कर देते थे जब जॉब करते थे। अभी तो है ही नहीं जॉब, लेकिन हमारा प्लानिंग था रिटायर होने के लिए कि जल्दी जल्दी हम रिटायर हो सके या तो बहुत उम्र तक हमें जॉब ना करनी पड़े। तो इसीलिए हमने ये प्लानिंग की थी। तो परसेंटेज के घर का खर्चा इतना, डोनेशन के लिए इतना, फ्यूचर की सेविंग्स इतनी, ऐसा करके प्लानिंग की थी। और उस अनुसार जब बहुत कम सैलरी थी तो भी वही थी, और जब सैलरी बढ़ गई तब भी हम यही फॉलो करते थे। ऐसा नहीं है कि सैलरी बढ़ गई इसीलिए बस ऐसे वैसे पैसा आप यूज करो, क्योंकि इससे भी कर्म बनते हैं ना। तो इसीलिए हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हमें प्राइवेट में रखना, हमारी कैपेसिटी देखते थे। वैसे भी देखो तो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते ही नहीं है, बुरी आदतों के शिकार बनते हैं, क्योंकि वहाँ पैसे वाले ही आते हैं। हमारे बच्चे सब गवर्नमेंट में ही पढ़े हैं और अभी भी बच्चों के बच्चे गवर्नमेंट में ही पढ़ते हैं। और हमारे सब बच्चे बहुत होशियार हैं और ग्रेजुएट भी हुए हैं, मेरी खुद के बच्चे भी। तो कहने का भावार्थ यही है
कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसकी बहुत कुछ ज़रूरियात नहीं होती है, लेकिन पढ़ाई तो सेम होती है, आप कहाँ भी भेजो, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कॉलेज में फिर उसकी चॉइस हो जाती है, तब आपको सोचना है आपकी इनकम अनुसार। बच्चे जब वो बड़ी होगी आपकी, तो उसकी ज़रूरियात भी बहुत बढ़ेगी। तो अगर आपके सेविंग्स है तो आप उसको ज़रूरियात पूरा कर सकेंगे। साथ साथ आपकी उम्र होगी तब भी आपको सेविंग्स चाहिए, जिससे आप आपका गुजारा कर सको, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। इसीलिए प्लानिंग करो। अगर आप बच्चों को जब बड़ी होगी तब चीज़ें नहीं देंगे तो वो बाहर ढूंढना शुरू कर देगी। आपकी तो लड़कियां है, इसीलिए मेरा मानना है पहले आपकी सैलरी अनुसार डिवाइड करो, सब परसेंटेज फिक्स करो, सेविंग्स का भी रखो, बच्ची बड़ी हो जाए तब उसकी ज़रूरियात के लिए रखो, डोनेशन के लिए निकालो और आपका रोज का खर्चे के लिए निकालो, और अभी बच्चों के खर्चे कपड़े वगैरह जो भी है उसका प्लानिंग करो। ऐसे ही सब यूज़ कर देने में कोई फ़ायदा नहीं है। और बच्चे अच्छी पढ़ेंगे गवर्नमेंट में तो। हाँ, मैंने तो सुना है आजकल इंडिया में भी बहुत अच्छी अच्छी स्कूलें हैं, और आपके दिल्ली साइड पे तो अच्छी हो गई है। तो वहाँ बच्चे सामान्य आते हैं तो हर एक की इतनी बुरी आदतें भी नहीं होती है। एकदम तीसरी कैटेगरी है जो एकदम अ, गरीब या बैकवर्ड लोग होते हैं, वो बात अलग है। लेकिन सामान्य स्कूल भी बहुत अच्छी होती है और गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प करती है इसमें, फीस भी नहीं होती है। तो अभी तो आपकी बेटी तो बहुत छोटी है, अब जब तक वो कॉलेज ना जाए तब तक, या तो बड़ी होकर चॉइस ना हो तब तक तो आप इसमें ही पढ़ाना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी आप पर है, हर एक की अपनी अपनी स्टाइल होती है, तो आप सोच समझ कर इस स्टेप को लेना, किसी की बात में नहीं आना। चाहे आपका भाई है, चाहे आपकी मम्मी है, कोई किसी को नहीं देगा। देखो, ये पॉलिसी मैंने मेरे पेरेंट्स से सीखी। जब हम छोटे थे तो इंडिपेंडेंट के बाद बहुत बुरी सिचुएशन आई थी। मैं पढ़ने में बहुत होशियार थी। सब उनको कहते थे कि आपकी बच्ची डॉक्टर बन सकती है या बहुत कुछ पढ़ सकती है, हम पढ़ाई कराएंगे, इंग्लिश मीडियम में रखेंगे। तब तो इंग्लिश मीडियम बहुत कॉमन नहीं था, तो लेकिन उनको पढ़ाओ। मेरे पेरेंट्स कहते थे नहीं, हम जो पढ़ हम जहाँ उसको पढ़ा सकेंगे, जहाँ हम अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ ही पढ़ाएंगे। आज देंगे कल, कल नहीं मिले तो हाफ वे ही उसका फ्यूचर बिगड़ जाएगा। और हम पढ़े, एकदम गरीब स्कूल में पढ़े थे। तो ऐसा नहीं है कि बड़ी स्कूल में जाने से ही बच्चे पढ़ेंगे। वैसे भी आप देखो तो पहले के ज़माने में लाइट भी नहीं थी, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो भी ग्रेजुएट होते थे। और आजकल आप सोच सकते हो। ठीक है, ओम शांति।